Hello guys, in today's video we will be discussing the poem The Soldier that is written by the Rupert Brooke. So जो हमारी पोएम है द सोल्जर, ये जो है वो 14 लाइन पोएम है, यानी कि ये सोनेट की फॉर्म में लिखी गई है। सोनेट एक 14 लाइन पोएम होती है और उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ऑक्टेव जो कि स्टार्टिंग की 8 लाइन्स ऑक्टेव होती हैं और जो रेस्ट 6 लाइन जो होती है वो सेस्टेट होती है। टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, सो जो पोएम है वो मतलब लिखी गई है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो अबाउट टू स्टार्ट था, विद द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और जो रूपर्ट ब्रूक जो पोइट हैं वो एक वार पोइट हैं। सो लेट्स स्टार्ट डाउन द पोएम। या आई एम रीडिंग द टेक्स्ट। If I shall die, think only this of me, that there is some corner of the foreign field that is forever England. अब यहाँ पर ये जो पोइट है, उन्होंने ये जो पोएम है द सोल्जर, वो सभी इंग्लैंड सोल्जर के बिहाफ पर लिखी है। तो यहाँ पर जो अपने फर्स्ट लाइन में वर्ड आई यूज़ किया तो वो सभी इंग्लैंड सोल्जर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब वो बोल रहे हैं, वो सभी इंग्लैंड सोल्जर के बिहाफ पर बोल रहे हैं कि इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाता हूँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना, दैट देयर इज़ सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, कि जहाँ पर एक इंग्लैंड सोल्जर मरेगा वो पार्ट ऑफ द फील्ड जो होगा वो फॉर एवर इंग्लैंड का हो जाएगा। एट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। तो अब वो फर्दर बोलता है कि सबसे पहले इस 2 वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, रिच अर्थ और रिचर डस्ट। अब ये माना जाता है कि जब कोई मर जाता है तो जो उनकी बॉडी होती है वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर रिचर डस्ट से पोइट का मतलब है एक इंग्लैंड सोल्जर की बॉडी, और रिच अर्थ से यहाँ पर मतलब है वो पार्ट ऑफ द फॉरेन फील्ड जहाँ पर जो इंग्लैंड सोल्जर है उसकी डेथ हुई है। और इस अर्थ को रिच इसलिए बोला गया है बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वो पार्ट ऑफ द फॉरेन फील्ड जहाँ पर एक इंग्लैंड सोल्जर की डेथ हुई है वो फॉर एवर इंग्लैंड का हो जाएगा। सो देयर शेल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। यही सोचना कि एक रिचर डस्ट, एक इंग्लैंड सोल्जर की डस्ट उस फॉरेन फील्ड में, उस कॉर्नर में ऑफ द फॉरेन फील्ड में दफना दी गई है। अ डस्ट whom England bow shaped made aware, gave once her flower to love, her ways to roam। तो अब वापस से अ डस्ट मतलब इंग्लैंड सोल्जर की डस्ट है। तो अ डस्ट कि वो जो इंग्लैंड सोल्जर था वो इंग्लैंड में पला बढ़ा, इंग्लैंड में ही नर्चर हुआ, इंग्लैंड में ही उसने अपनी सेंसेस गेन की, इंग्लैंड में ही वो अवेयर हुआ। गेव वंस हर फ्लावर टू लव, हर वेज टू रोम, कि इंग्लैंड की सराउंडिंग्स के बीच वो पला बढ़ा, फ्लावर्स के बीच वो पला बढ़ा जो कि इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड की गलियों में वो घूमा। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, कि अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, कि एक इंग्लैंड सोल्जर की जो बॉडी है उसने मतलब कि इंग्लैंड की हवा में सांस ली, इंग्लैंड की रिवर से पानी पिया और सन से वो ब्लेस्ड हुआ। फर्दर, एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल शेड्स अवे। फिर पोइट बोलता है कि ये सोचना कि जब वो मर जाता है एक इंग्लैंड सोल्जर, तो ये सोचना कि उसके हर्ट से सारी बुराई चली गई, उसका हर्ट जो है वो प्योरीफाई हो गया। बिकॉज हम ये मानते हैं ना कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मतलब उसके मन में से सारी बुराइयाँ निकल जाती है। तो पोइट वही बोल रहा है कि अगर इंग्लैंड सोल्जर की डेथ हो जाती है तो ये सोचना कि जो उसके हर्ट है उसमें से सभी बुराइयाँ चली गई हैं, एविल्स जो है वो शेड अवे हो गए, चले गए उसके हर्ट से, और उसका हर्ट जो है वो प्योरीफाई हो गया। अ पल्स इन द एटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय द इंग्लैंड गिवन। तो अब पोइट वो बोलता है कि एटर्नल माइंड
मूवमेंट इसलिए बोला है क्योंकि एक पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो वो सेल्वेशन, उसे मुक्ति मिल जाती है। तो वैसे ही वो जो इंग्लैंड सोल्जर है उसने सेल्वेशन अटेन कर लिया है, उसको मुक्ति मिल गई है, और स्टिल आफ्टर डेथ भी वो कनेक्टेड रहेगा अपनी मदरलैंड इंग्लैंड से। क्यों? क्योंकि उसकी मदरलैंड इंग्लैंड ने क्या दिया है, अब आगे पढ़ेंगे। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। क्योंकि जो उसकी इंग्लैंड मदरलैंड ने इंग्लैंड मदरलैंड पे उसने मतलब ड्रीम्स करना सीखा, अपने गोल्स को गोल्स बनाए और गोल्स को अचीव करना सीखा, और बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, बहुत सारे जॉयफुल मोमेंट एंजॉय करें उस इंग्लैंड मदरलैंड पे। और लास्ट लाइन है, इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। और जो मतलब कि है डेथ हो जाती है, इंग्लैंड सोल्जर की डेथ हो जाएगी तो उसका हर्ट पीस, शांति होएगी उसके हर्ट को। और क्योंकि वो जहाँ भी, शांति क्यों रहेगी उसके हर्ट में, क्योंकि वो जहाँ भी कहाँ रहा है इंग्लिश हेवन, हेवन को इंग्लिश हेवन कहा है, हेवन को भी इंग्लैंड का हेवन कहा है। तो सम अप करूँ तो पोएम में यही है जो द सोल्जर पोएम रूपर्ट ब्रूक ने लिखी है। और इस पोएम से वो, ये जो पोइट है वो मतलब कि सभी इंग्लैंड सोल्जर के बिहाफ पर ये पोएम लिख रहा है। द पोइट स्पोक इन द गाइज ऑफ द इंग्लैंड सोल्जर, और इंग्लैंड सोल्जर के बिहाफ पर बोल रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो कैसे एक इंग्लैंड सोल्जर है वो कनेक्टेड रहता है अपनी इंग्लैंड मदरलैंड से, कैसे कनेक्टेड रहता है, और इंग्लैंड मदरलैंड को ग्लोरीफाई किया है, अच्छी अच्छी बातें बोली हैं इंग्लैंड मदरलैंड के बारे में। और ये जो पोएम है वो वही बैकग्राउंड जो है वो इसका वार से रिलेटेड है, फर्स्ट वर्ल्ड वार इज़ अबाउट टू बिगन, तब ये पोइट ने पोएम लिखी थी। और इसकी जो थीम है वो वार, डेथ, पेट्रोटिज्म, ये इस पोएम की थीम है। सो यस, थैंक यू।